ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। ऑल द एमएलएज हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच टुगेदर मेकअप एन इंटायर स्टेट। जितने भी एमएलएज होते हैं उनके पास अपने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि सब लोग मिलकर एक स्टेट फॉर्म करते हैं। जितने भी एमएलएज है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिन पीपल ने उन्हें इलेक्ट किया है उनका ध्यान रखें। स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेट को अच्छे से एडमिनिस्टर करें और जितनी भी पीपल की एसेंशियल फैसिलिटीज़ होती है, जो ज़रूरतें होती हैं, उन्हें पूरी करें। All the decisions that are taken for people of the state are discussed and approved by legislative assembly। जितने भी decisions पीपल ऑफ द स्टेट के लिए लिए जाते हैं उन्हें वो डिस्कस करते हैं और फिर अप्रूव करता है कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली सेशंस बनाती हैं जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, सब लोग वो अटेंड करते हैं सेक्शन को, अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पर वो लोग आते हैं। जो इन्फॉर्मेशंस होती है अबाउट द सेशंस आर यूजुअली हर्ड इन न्यूज़ चैनल्स एंड रीड इन न्यूज़पेपर। जो सेशंस वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो हम लोग न्यूज़ चैनल्स में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में रीड करते हैं कि यहाँ पर आज इन गवर्नमेंट ने ऐसा सेशन बनाया था, ये सभा हुई थी, जो वो लोग अटेंड करते हैं। डिसीजंस मेड और द पॉलिसी चेंजेस आर ऑल कन्वेड टू पब्लिक बाय मिनिस्टर्स थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। जो डिसीशंस लिए जाते हैं या जो पॉलिसीज़ चेंज की जाती है वो किसके थ्रू वो पब्लिक को कन्वे करते हैं? मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर जितनी भी मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं सबको बुलाया जाता है, फिर उन्हें सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है कि क्या पॉलिसी है, क्या लॉज बनाए गए हैं। उसके थ्रू फिर हम लोग न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल में सुनते हैं। Reporters and media people ask questions to minister and share their responses with people through different media. In a democracy, people are responsible for electing their government. Thus, the work done by government and decisions taken by legislative assembly are also evaluated by the public. जैसे कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जो पीपल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए, क्योंकि वो लोग खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो जो गवर्नमेंट बनती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही होते हैं। सो जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जो डिसीजंस ले रही है, वो कौन इवैल्यूएट करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस थ्रू वेरियस सोशल मीडियाज, डिस्कशन फोरम, रैलीज एंड सो ऑन। जो पब्लिक होती है वो अपने ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करती है? या तो सोशल मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस करती है, या जो फोरम बनाया जाता है उसमें डिस्कशन करते हैं, या फिर रैली निकाल कर। ओके, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी बात बताने के। पासिंग अ बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में बिल कैसे पास होते हैं? वन ऑफ द मेन फंक्शन, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बिल क्या होता है। द ड्राफ्टेड प्रपोजल ऑफ अ लॉ दैट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेचर फॉर पासिंग। एक प्रपोजल बनाया जाता है लॉ का, जो कि लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जाता है पास करने के लिए। ओके, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर अ स्टेट और अ कंट्री टू फंक्शन। मेन फंक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का कि वो लॉज और पॉलिसीज़ बनाए स्टेट के लिए या कंट्री के लिए फंक्शन करने के लिए। पासिंग ए लॉ इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस। लॉ पास कराना एक सिंपल प्रोसेस नहीं होता है, इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, प्लानिंग लगती है और एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है लॉ पास करने की। देखिए फ्लो चार्ट में देखिए बता रखा है, सबसे पहले तो फर्स्ट रीडिंग होती है, देन सेकंड रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग में क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, मीन्स विधानसभा में। फिर थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग में वहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन होता है बिल के बारे में उस स्टेज पर। फिर अप्रूवल फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। फिर वो बिल जो जाता है विधान परिषद में जाता है जहाँ पर उसे अप्रूवल मिलता है। फिर फाइनल डिस्कशन होता है कि वो बिल पास कराना है या रिजेक्ट करना है, वहाँ पर फिर गवर्नर का अप्रूवल मिलता है। देन जब गवर्नर ने अप्रूवल दे दिया तो फिर वो बिल पास होता है। अगर गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है। ओके, इफ़ द बिल इज़ पास्ड इट इज़ सेंड टू विधान परिषद फॉर इट्स अप्रूवल। जब बिल पास हो जाता है तो फिर वो कहाँ पर जाता है? विधान परिषद में जाता है अप्रूवल के लिए। सिमिलर प्रोसेस फॉलोड, ये प्रोसेस फॉलो की जाती है। द लॉ टू बी पास इज फर्स्ट ड्राफ्टेड। जो लॉ पास कराना है सबसे पहले वो ड्राफ्ट होता है। फिर इस ड्राफ्ट को, दिस ड्राफ्ट ऑफ प्रपोजल लॉ, जो ये ड्राफ्ट होता है प्रपोजल लॉ का, इसे हम बोलते हैं बिल। मीन्स कोई भी आपको लॉ बनाना है तो पहले वो उसका प्रपोजल जाता है। ओके, तो उसे बोलते हैं बिल। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेचर वेर इट इज़ डिस्कस्ड एंड डिबेटेड आफ्टर।
फिर जब इंट्रोड्यूस हो जाता है लेजिस्लेचर में तो फिर इसे डिस्कस किया जाता है और इसके ऊपर डिबेट होती है। फिर जब डिस्कशन हो जाता है तो जब बिल इज़ पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, जब लोअर हाउस अपर हाउस दोनों ने इस बिल को पास कर दिया तो फिर ये गवर्नर के पास जाता है अप्रूवल के लिए। गवर्नर कैन सेंड बैक द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, गवर्नर फिर से उसको वापस भेजते बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए। व्हेन बिल इज़ पास्ड अगेन बाय लेजिस्लेचर, फिर जब बिल वापस से लेजिस्लेचर पास कर देती है तो गवर्नर उसे अप्रूवल दे देते हैं और वो लॉ बन जाता है। अ बिल इज़ इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ विधानसभा। फिर ये बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो जाता है, मीन्स विधानसभा में। देर आर मैनली टू टाइप ऑफ बिल, टू टाइप के बिल होते हैं, एक मनी बिल होता है और एक ऑर्डिनरी बिल होता है। ओके जो मनी बिल होता है वो किससे रिलेट होता है, टैक्स एंड मनी से। जो टैक्सेस लिए जाते हैं, जितने भी सर्विस टैक्स लिया जाता है, गुड्स टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है, सब अलग अलग टाइप के टैक्स लिए जाते हैं। तो ये एक हो गया मनी बिल जो कि टैक्स और मनी से रिलेट होता है, और एक होता है ऑर्डिनरी बिल जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से रिलेटेड होता है। जो भी जनरल इश्यूज़ हैं एडमिनिस्टर करने के लिए उनके बिल होते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउस, या तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, अपर हाउस में, लोअर हाउस में, किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल होता है वो पहले विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ओके अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ़ यू एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी।